टू लिसन टू यू, और मैं आपसे सबसे पहले तो ये समझना चाहती हूँ कि अभी क्या चल रहा है बाजार में। इसे मैं कहती हूँ वूका मूवमेंट है भारतीय बाजारों के लिए। बहुत हमने 4 साल का बहुत अच्छा समय देखा, और उसके बाद ये जो सितंबर से जो हमने देखना शुरू किया है, एक के बाद एक बुरी खबरों का सिलसिला, FIIs का जाना, ट्रंप जी का आना, ग्रोथ के नंबर्स जिस तरह से आए, इन सब ने मूड बिगाड़ दिया। आप इसे एक इन्वेस्टर के लिए कैसे रीड कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ये अनिश्चितता, ये जो वूका मोमेंट है, ये बाजार में हमेशा रहता है। या उसका असर नॉर्मली जब बाजार अगर चढ़ता रहता है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और निवेशक अगर ये वोलेटिलिटी, अनसर्टिनिटी और इस एंजाइटी कॉज करने वाली चीज़ों पे अगर फोकस करें तो आप शायद कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। आप मौका ही ढूंढते रह जाएंगे कि अब ये स्टेबल होगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, तो आप करेंगे, और बाजार तो हमेशा ही ऐसा रहेगा। अब केवल 3-4 महीने से गिरा है। अगर आप देखें कि पिछले 1.5-2 साल से या 3-4 साल से कोविड के गिरावट के बाद जो बढ़त का दौर शुरू हुआ, उसके बाद बाजार गिरा ही नहीं। और उस बढ़त के दौर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि बाजार का बहुत भाग थोड़ा महंगा हो गया। लगता है कि इस दाम पे ये कैसे आप खरीद के कैसे पैसा बना सकते हैं। और ये बिल्कुल एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन है कि बहुत सारी कंपनियों का, और वहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ लार्ज कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स के बजाय अगर आप वो देखें कि बाजार में जो स्पेकुलेटिव फर्वर था, जिस तरह की कंपनियों में दाम 2 गुना 3 गुना हो गया था, मुनाफा कमाने वाली कंपनी है, बढ़ने वाली कंपनी है, लेकिन इस दाम पे क्या जस्टिफाइड है, और वो जो बढ़त का दौर है, हम वहाँ पे कोर्स करेक्शन देख रहे हैं। विदेशी निवेशकों का निकलना, वो एक बहुत ही फंडामेंटल अंतर आया है पिछले 1-1.5 साल में, बल्कि 6-8 महीने में ही वो, कि विदेशी निवेशक खासकर अमेरिका के ज़ीरो इंटरेस्ट के आदी थे। तो अगर आपके पास पैसे का जो कॉस्ट है वो अगर ज़ीरो रहे तो आपको कुछ भी रिटर्न मिलना आपको अट्रैक्टिव लगेगा। अगर आपका वो बेस लाइन बढ़ जाता है तो आप इधर उधर से पैसा निकालेंगे जहाँ पे आपको लगता है कि ये रिस्क अब वर्थ इट नहीं है। आपका जो रिस्क फ्री रिटर्न है, अगर उसका रेफरेंस बढ़ जाए, इसका मैं उदाहरण देता हूँ। भारत में भी 20 साल पहले जब, या 30 साल पहले अगर आप देखें, जब हमारे यहाँ, जब मैंने वैल्यू रिसर्च की शुरुआत की थी, उस समय हमारे यहाँ टैक्स फ्री एक RBI का बॉन्ड हुआ करता था, उसमें 11% टैक्स फ्री रिटर्न मिलता था। 11% टैक्स फ्री रिटर्न अगर आपको मिले तो आप बाजार में तभी जाएंगे जब 11% से ज़्यादा मिलेगा। अगर अमेरिका में ये जो रिटर्न है ये ज़ीरो था तो 4% रिटर्न, 5% रिटर्न आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। लेकिन अगर वो आपका रिटर्न जो रिस्क फ्री रिटर्न है वो 5% हो जाता है, 7% हो जाता है, तो आप 10, 12, 14% में, जिसमें कि आप करेंसी रिस्क ले रहे हैं, विदेशी बाजार में लगा रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे रिस्क ले रहे हैं, आप अचानक रिस्क का आपका नज़रिया बदल जाता है कि आपको कुछ नहीं करने पे क्या मिल रहा है, और कुछ आप रिस्क लेते हैं तो उस पर आपको क्या मिल रहा है। तो ये जो परिप्रेक्ष्य है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये बदला है, ये बहुत बड़ा अंतर है, और ये मुझे नहीं लगता है कि रातों रात ख़त्म होने वाला है। हाँ, इन सारी चीज़ों में भारत एक आइलैंड है ग्रोथ का, जहाँ पे जिस तरह का ग्रोथ अभी दिख रहा है और जिस तरह का आउटलुक दिखता है, वो अभी भी दुनिया में किसी और बाजार में उपलब्ध नहीं है। और अगर हम यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाता है, और ये जिस तरह का करेक्शन हम देख रहे हैं जिसमें कि बाजार का अच्छा खासा भाग दोबारा से अट्रैक्टिव होने के कगार पे है, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही हेल्दी करेक्शन है। हिस्ट्री प्रूव करता है कि पेशेंट को ही, जो पेशेंस रखते हैं तभी आपको रिवॉर्ड्स मिलता है। आपने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आप क्या जानते हैं और आप क्या करते हैं। आप जानते हैं बहुत सारी बातें, आपको पता है कि बाजार कभी ऐसे नहीं चलेगा, अगर ऐसे ही चलने वाले में आपको इन्वेस्ट करना तो बैंक FD है आपके पास जो ऐसे ही चलता रहेगा आपके लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो बाजार है ये 15% रिटर्न देने वाला फिक्स डिपॉजिट है। ये 15% रिटर्न अगर आपको देता है, 18% देता है, 12% देता है, तो ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है। ये किसी साल आपका -20% देगा, और किसी साल ये 50% देगा, किसी साल ये दुगना हो जाएगा। दुगना होने वाले भी साल हैं। 2007 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले हमारे यहाँ बहुत सारे फंड्स थे जो कि 2007 में दुगना हुए थे, और उस समय अगर किसी को बोलिए कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, आपको केयरफुल रहना चाहिए, आपको एसेट एलोकेशन करना चाहिए, लोग नहीं सुनते थे। तो वो एक दौर होता है